वंस अगेन वेलकम इन पंकज मैथमेटिक्स क्लासेज। पिछले वीडियो में हम लोग सर्किल के क्वेश्चंस 3 तक देखे थे और सेम टाइप्स के क्वेश्चन को हम छोड़ते हुए आप लोग के प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि फिर आप लोग भी प्रैक्टिस कर सके और हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अर्धवृत्त से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर कीजिएगा और बना करके देखिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें कहता है यदि किसी वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि किसी वृत्त का परिमाण और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले प्रश्न से यहाँ पे लिखा हुआ है, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त का परिमाप। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप कहे तो वृत्त की परिधि, तो 2 पाई आर हो गया। पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ 2 आर है, एक आर से एक कट जाएगा, तो यानी कि आर बराबर 2 हो गया। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच आपका कर रहा है। चलिए 6 है रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। कहता है दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निकाले। यानी कि यह हो जाएगा वलय, यानी कि एक सर्किल यहाँ पे यह है और इस सर्किल के अंदर सर्किल है। तो कहता है एक का व्यास, यानी कि छोटे वाले वृत्त का जो डायमीटर दिया हुआ है इसको हम d1 मानते हैं। तो d1 बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और बड़े वाले, तो बड़े वाले का जो व्यास दिया हुआ है इसको हम मानते हैं d2, यह दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी कि हमें निकालना है इस भाग का क्षेत्रफल। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले या तो आप डायमीटर से व्यास से सबसे पहले त्रिज्या में कन्वर्ट कर ले, या डायरेक्ट आप फॉर्मूला को भी लगा सकते हैं। तो आप इजी होगा कि आप क्या करेंगे, 2 त्रिज्या निकालेंगे, यानी कि r बराबर d1/2, तो 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, और कैपिटल R ले लीजिए तो d2/2 यानी कि 6/2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं वलय का, इसीलिए वलय का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। तो पाई r मतलब कैपिटल R मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर, स्मॉल r मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 3 तिहाई 9, 2 दूना 4। यह आंसर डिपेंड करता है किस रूप में दिया गया है। कभी कभी इस रूप में भी होता है, या यदि घटाते हैं तो 9 में से 4 घटेगा तो 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यह भी आपका आंसर आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर आगे देखते हैं कि किस टाइप का है। 7 नंबर क्वेश्चन भी वलय से रिलेटेड है, तो इसको छोड़ते हैं HW में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की परिधि इन दो वृत्तों के परिधि के योग है कि त्रिज्या क्या होगी। यानी कहने का अर्थ है कि 2 वृत्त हैं, एक वृत्त यहाँ है
और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। और दूसरा सर्किल एक और है जिसकी त्रिज्या आपके पास दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, यानी कि दो, एक को हम मानते हैं R1 और दूसरे को मानते हैं R2। अब कहता है उस वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योगफल के बराबर है। तो एक ऐसे वृत्त है जिनका परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसके रेडियस को हम मानते हैं r, यानी कि प्रश्न से कहे तो इस वृत्त की परिधि और इस वृत्त की परिधि बराबर इसके परिधि के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 2 पाई R1 जोड़ 2 पाई R2, क्योंकि प्रश्न में ही बोल दिया है पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि का योगफल एक नए वृत्त के परिधि के बराबर होता है। इसका हो जाएगा 2 पाई R। अब इन दोनों में से यदि हम 2 पाई कॉमन लेते हैं तो R1 जो R2 बराबर 2 पाई R हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कट जाता है। अब R1 का वैल्यू रख दीजिए 19 जोड़ 9 बराबर R, 19 9 28। तो इसका रेडियस निकल गया, इसीलिए R बराबर 28 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन नंबर यह सी है। इस प्रश्न में परिधि से रिलेटेड है, लेकिन अगले प्रश्न जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 उसमें क्षेत्रफल से रिलेटेड है। तो इसीलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग खुद स्वयं हल करके देखेंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिनके त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। यानी पहले फिगर समझिए, एक सर्किल दिया हुआ है और इस सर्किल में इस पार्ट को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। यानी कि किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं के मध्य जो क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वह दिया हुआ है रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यह भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे कोण का मान दिया हुआ है थीटा बराबर 60 डिग्री। यानी कि सबसे पहले इसमें गिवन जो दिया गया है उसको गौर कीजिए। तो गिवन है रेडियस बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र से पता करें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री पाई। अब डिपेंड करता है कि आंसर किस फॉर्म में है, पाई के फॉर्म में है या दशमलव में हो। हम अभी फिलहाल पाई के फॉर्म में छोड़ते हैं। आर का मतलब 6 गुने 6, थीटा का मतलब 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री। 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 36 डिग्री, 6 से 6 कट जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा
6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, तो त्रिज्यखंड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, 11 नंबर में भी हैं। इसे आप स्वयं हल करके देखेंगे। यदि समस्या हो तो आप कमेंट में लिखकर इसके आंसर को जरूर आप मांगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 12 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है 12 का 1, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, तो जब बोला जा रहा है k गुनी कर दी जाए, तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि वृत्त की त्रिज्या पहले होगा, उसके बाद तो हम k गुनी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर r लेते हैं। तो यानी कि हो गया पुराने वृत्त की त्रिज्या, तो कहता है k गुनी कर दी जाए, ये हो गया नए वृत्त। अब लिखेंगे तो नए वृत्त की त्रिज्या k गुनी, मतलब r है तो k गुनी का r के हो जाएगा, k गुनी r, तो kr हो जाता है। तो कहता है पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे अतः अनुपात बराबर, तो पहले किसका आता है? पहले दिया पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, तो ऊपर हम लिखते हैं पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, और नीचे लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पहले वाला, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई, और त्रिज्या जगह पर कितना हो जाता है यहाँ पे? तो के आर का स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, के आर के स्क्वायर का मतलब होता है आर स्क्वायर बटा के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यानी कि 1 ऊपर हो गया और नीचे हो गया के स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अनुपात के स्क्वायर, यह आपका आंसर हो गया। 1 पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैच कर रहा है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी से रिलेटेड है, आपका 12 के 1 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड है। 2 नंबर कहता है वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है गिवन त्रिज्या का अनुपात r1 अनुपात r2 इज इक्वल टू 3:4। तो कहता है क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे क्षेत्रफल का अनुपात बराबर पाई r1 का स्क्वायर बटा पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। और यदि आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो डायरेक्ट आप फार्मूला यह भी लगा सकते हैं r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर। तो ये सब आपको काम करेगा कंपटीशन में। तो r1 मतलब कितना होगा 3 का स्क्वायर, और r2 होगा 4 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 बटा 4, यानी कि 9:4 हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है त्रिज्या निकालने के लिए, त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए 12 का क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे पहले यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब का बटन दबा करके और बेल आइकन को भी बता दीजिएगा, ताकि हमारे डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन हो जाए और वीडियो डालने पर सबसे पहले आप ही को मिले। जय हिंद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।